हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th लाइट चैप्टर से पार्ट 3। ठीक है, इसके बाद जस्ट हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। कौन से न्यूमेरिकल करेंगे? मिरर चैप्टर या दर्पण के सारे न्यूमेरिकल करेंगे। हिंदी, इंग्लिश और एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, इमेज पहले इमेज बनाना सीख लो, न्यूमेरिकल करना ना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण द्वारा इमेज बनता तो बनता कैसा है, यहाँ पर ये समझना है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, कितनी कंडीशन, तो ये कौन सा है? अवतल दर्पण है ना, पीछे पेंट है कि नहीं पेंट है। देखो तो कहाँ कहाँ पे रखने वाले हैं, तो ये वाला पॉइंट पोल कहलाता है। देखो पोल P लिखा हुआ है ना, और इसे थोड़ी दूर पे F यानी फोकस है, इसे थोड़ी दूर पे C, ठीक है, यानी ये वक्रता केंद्र है, सेंटर है, और इसे बहुत दूरी पर क्या है? इन्फिनिटी, अनंत है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे बारी बारी से सबसे पहले अनंत पे रखेंगे, मतलब इस पोजीशन पे रखेंगे। उसके बाद इसी और अनंत के बीच में रखेंगे। उसके बाद C पर रखेंगे। उसके बाद C और F के बीच में रखेंगे। उसके बाद F पर रखेंगे। उसके बाद F और P के बीच में रखेंगे। ऐसा करके रखेंगे। फिर से देख लेते हैं, पहले अनंत पर, फिर अनंत और C के बीच में, फिर C पर, फिर C और F के बीच में, फिर F पर, फिर F और P के बीच में। इस तरह से पूरी 6 कंडीशन बनती हैं। सबको ट्राई करेंगे और कैसी कैसी इमेज वो बना के देगा। ठीक है, चलो आओ, है ना। अनंत तो सी के कहीं भी बीच में रख सकते हो, बीच में ही रखना होता है, कहीं बीच में। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को रखा। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाए तो इमेज कैसी बनेगी? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग रटते हैं, लेकिन हम लोग को समझना है। समझ करके याद करेंगे ना तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और समझते हैं यहाँ पर अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ पे रखोगे? अनंत पे रखोगे। चलो बना लेते हैं। अवतल दर्पण में ये रहा अवतल दर्पण, ये रहा अवतल दर्पण, ये रहा अवतल दर्पण, ये रहा कॉनकेव मिरर बोल सकते हो। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर बोल सकते हो। ठीक है, और ये इस तरह से ये कौन सी है? प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। और यहाँ पे क्या होता है? पोल होता है। थोड़ी दूर पे क्या होता है? फोकस होता है। थोड़ी दूर पे क्या होता है? सेंटर, है ना, सेंटर होता है। और अनंत को दिखाने के लिए हम डॉट डॉट करके अनंत बना देते हैं। कैसे? ऐसे। और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट रख देते हैं इस तरह से। इसका नाम दे देते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम A, ऊपर नाम दे देते हैं B। ठीक है, ये नीचे पंखा क्या बनाया? ये अनंत है, इन्फिनिटी है। अगर ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा होगा तब कैसा बनेगा? तो याद रखो, पहले यहाँ से सीधी लाइट रेज भेजो। कैसी लाइट रेज भेजो? सीधी भेजो, सीधी लाइट रेज भेजो, सीधी। हमने क्या पढ़ा था? जब भी कोई लाइट रेस सीधी जाती, कैसी जाती? सीधी जाती। टकराने के बाद कहाँ से होके जाएंगी? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद कहाँ से जाएंगी? फोकस से जाएंगी। कहाँ से जाएंगी? फोकस से जाएंगी। ये याद रखना था। ठीक है, अच्छा, दूसरी देखो, हमेशा इमेज की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? इमेज की डेफिनेशन यानी प्रतिबिंब की परिभाषा क्या पढ़ी थी हमने कि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण होनी चाहिए। और कौन सी किरण? टकरा के जो आएंगी। चलो समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग क्या सोचते हैं, सिर्फ इसी इमेज के लिए हम लोग नीचे इसको खींच लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को, और इसको भी सीधे भेज दो, सीधे भेज दो, सीधे भेजा। कैसा भेजा? सीधे। और ये भी टकराने के बाद कहाँ से होके जाएगा? कहाँ से होके जाएगा? कहाँ से होके जाएगा? फोकस से होके जाएगा। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनती है? जहाँ पर इमेज कहाँ बनती है? जहाँ पर कोई भी लाइट टकरा कर जो आती हो वहाँ जो, और जहाँ पे कट करे। तो टकरा के कौन आ रही? टकरा तो ये गई, ये आ रही, टकरा के ये आ रही, ये नहीं, कौन आ रही? ये आ रही। ठीक है, एकदम ब्लैक लिख लेते हैं। हाँ, टकरा के कौन आ रही? ये आ रही। नीचे से टकरा के कौन आ रही? ये आ रही। कहाँ पे कट हो रहा है? यहाँ पर। तो इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पर। और कैसा बन रहा है? तो बिंदु आकार का बन रहा है। ठीक है, कैसा बन रहा है? बिंदु। इमेज कहाँ बनती है ना? ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष, इसी पर बनेगी। ठीक है, तो पॉइंट साइज। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई भी चीज़ अनंत पे रखी हो, बहुत दूर रखी हो, तो इमेज कहाँ बनती? फोकस पर। फोकस पर कैसी बनती है? बहुत ज़्यादा छोटी बनती है, बिंदु आकार की बनती है। और रियल में देखो ये लाइनें कट कर रही थी तो वास्तविक बनती है। तो रिजल्ट अगर लिखना चाहो तो क्या क्या बनता है? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। वास्तविक के साथ, है ना, वो कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? उल्टा। इंग्लिश वाले याद कर लो। ठीक है, रियल के साथ हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? इन्वर्टेड। कहाँ काम आएगा?
न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। हिंदी वाले कैसे याद करेंगे, याद रखो वाओ इमेज बनती है। क्या कौन सी इमेज बनती है, वाओ इमेज। ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने का, वाओ इमेज बनती है। इंग्लिश वाले रियल के साथ इन्वर्टेड वर्ड लेकर आओगे, ठीक है। और ये सारा काम कहाँ हो रहा है, सामने हो रहा है। कहाँ हो रहा है, ये सामने वाला हिस्सा होता है, कहाँ हो रहा है, सामने हो रहा है। और इमेज कैसी बनती है, बिंदु आकार की। कोई रियल लाइफ एग्जांपल है, रियल लाइफ तो तारे कहाँ होते हैं, तारे अब तुमको पता है कहाँ पे होते हैं, नहीं पता ना, तो मान लेते वो आनंद पे होते हैं। और तुमको पता है ना तारे कितने बड़े बड़े भी होते हैं ना, ठीक है। तभी तो वो हमें कितने छोटे से पिद्दी से बिंदु साइज के दिखते हैं, पर है ना वो बहुत बड़े, ठीक है। सूरज भी एक तारा होता है, लेकिन वो करीब है, पास में है, इसे थोड़ा सा वो बड़ा दिखाई देता है, पर उतना भी बड़ा नहीं दिखाई देता जितना बड़ा वो है। बात समझ में आ रही। अब कोई चीज़ अगर अनंत पे रखोगे तो इमेज कैसी बनेगी, कहाँ पे कट हो रही है, यहाँ पे, तो बिंदु आकार का बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। और रियल में कट हो रहा है ना, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने कहाँ दिखाया है, इसमें मैंने ऊपर से ही दोनों लाइट रेज निकाल दी है, ऊपर से ही यहाँ पर, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, तो यहाँ पर मैंने ऊपर से ही ये ब्लैक रंग, सॉरी, तो यहाँ पर ये जो ये क्या नाम है, ये इसका नाम, ऑब्जेक्ट का नाम ए बी, हमने यहाँ से तो सीधे ही ऊपर से ही निकाल दिए। टकराने के बाद कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, ये देखो ये ऐसे जा रही है। और दूसरी वाली को भी भेज दिया मैंने ऐसे ऐसे करके, ये भी कहाँ जाएगी, ये भी कहाँ जाएगी, सब। और कहाँ पे कट कर रही है, यहीं पे कट कर रही है। चाहे नीचे से भेजो चाहे ऊपर से ही दो निकाल दो, हमेशा याद रखो जब बहुत दूर जब कोई चीज़ होती है तो हमेशा लाइटें सीधी ही आती हैं। वो कहाँ से होके जाती है, फोकस से। तो यहाँ पे ये सारे रिजल्ट लिखे, फोकस पे बनेगा, रियल बनेगा, रियल के साथ याद रखो उल्टा बनेगा, और हाईली डायमेंशन का मतलब बहुत छोटा बनेगा। बात समझ में आई। अगर वस्तु अनंत पे रखोगे तो ऐसा रिजल्ट देगा। अच्छा, अनंत पे रख लिया, कहाँ रखेंगे, अनंत और सी के कहीं बीच में रखेंगे। देखो दूसरे में देखते हैं यहाँ पर जल्दी से, 1 सेकेंड, थोड़ा सा वेट करते हैं। और ये रहा रिजल्ट। आप कहाँ आया है, अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेना, कहाँ पर, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी से परे, मतलब सी से कहीं परे, सी के पीछे, मतलब सी से परे। या फिर ये ऐसा भी बोल सकते थे, सी और अनंत के कहीं बीच में, कहीं बीच में, एग्जैक्ट बीच में नहीं, कहीं बीच में रख दोगे तो इमेज कैसी बनती है ना। यहाँ पे तो डायरेक्टली बना हुआ है, लेकिन हम लोग पूरा प्रैक्टिकल करके बनाएंगे, ठीक है। और बना करके देखते हैं कि हम बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। वैसे एक बात बताएं, अगर स्केल और पटरी से तुम बनाते हो ना तो एग्जैक्ट सही बनेगा। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर क्यों कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोल होगा, यहाँ पे क्या होगा, फोकस होगा, यहाँ पे क्या होगा, सेंटर होगा। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखना था, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना था, यहाँ कहीं बीच में, अनंत पे नहीं, अनंत पे नहीं रखना, यहाँ पे कहीं रखना है, यहाँ पे रखना है। अच्छा, यहाँ से इसका नाम दे दो तो ए, और ये बी। ऑब्जेक्ट ऊपर रखते हो, ये मुख्य चीज़ इसके ऊपर ही रखोगे, हमेशा याद रखना। प्रकाश किरण का सीधे भेजोगे, सीधे भेजोगे, सीधे जा रही, सीधे जा रही, क्या होगा, टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद क्या होगा, याद रखो। जो सीधे जाती है वो फोकस से होकर चली जाएगी। कहाँ से, फोकस बना देते हैं, फोकस से होकर चली गई। ठीक ठीक ठीक। अब ये लाइट प्रकाश किरण ना थोड़ी पास आ चुकी है ना, तो अब सीधे सीधे नहीं भेजना, तो एक सीधे भेजते हैं और एक टेढ़ी भेजते हैं। तो सीधे भेजी तो फोकस से होकर चली, और एक फोकस से अगर भेजो, कहाँ से भेजो, फोकस से, फोकस से भेजो, फोकस से, फोकस से, फोकस से, फोकस से, फोकस से, ये तो फोकस हो गई, फोकस होकर जा रही, फोकस होकर जा रही, टकराएगी, टकराएगी। जो फोकस होकर जाती है ना वो सीधी हो जाती है। वो कैसी हो जाती है, सीधी हो जाती है, सीधी हो जाती है। देखो देखो, कहाँ कट किया, कहाँ कट किया, कहाँ कट किया, यहाँ कट किया। कौन सी किरण, ये क्यों नहीं मानते, ये क्यों नहीं मानते, याद रखो हमने क्या बोला था, इमेज कब बनेगी, है ना। इमेज की परिभाषा क्या थी, जो टकरा के जो लाइटें आएंगी। ये तो भी जा रही है, टकराई भी तो है नहीं, कट भले कर दिए लेकिन टकराई नहीं, टकराएगी कब, टकराएगी अब ये वाली जो लाइट रे है ना, जो दूसरी टकरा के लाइट आने वाली है, ये टकरा चुकी ना, तब आ रही है ना, तब आ रही, कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है। तो इमेज कैसी बनेगी, देखो कैसे बनेगी, थोड़ा नीचे उल्टी बन रही, कैसी बन रही है, देखो इमेज कैसे बनेगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये मुख्य अक्ष है ना, इसी पे बननी चाहिए। तो इस बार कट कहाँ गया, इसके नीचे कट गया, इसका मतलब ये थोड़ा उल्टा बना रहा है, तो इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, ठीक है। तो हम लोग क्या सोच लेते हैं, जब हम लोग कहाँ पे रखते हैं वस्तु, सी से परे रखते हैं, क्या रखते हैं, परे, या फिर अनंत और अनंत तथा सी के बीच में रख दें, तो इमेज कहाँ बनती है, तो इमेज कहाँ बनती है, सी और एफ के बीच में बनेगी। कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। और कैसी बनेगी, उल्टी बन रही है कि नहीं बन रही, उल्टी बन रही है। और उल्टी कब बनती है, जब इमेज क्या होती है, वास्तविक होती है। याद रखो, वास्तविक और उल्टा साथ में आता है, तभी तो बोलते हैं वाओ, वास्तविक का वाह, इसका वो। इंग्लिश वाले रियल और इन्वर्टेड बोल सकते हो, अच्छी बात है, रट लेना, ठीक है।
है ना। तो और कहाँ बनेगी, सामने बन रही, मिरर के सामने बन रही कि नहीं, तो सारा काम कहाँ हो रहा है, ये मिरर का सामने वाला, ये सामने वाला हिस्सा, ये पीछे वाला हिस्सा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा डायग्राम से। तो सब लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पर समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पे रखेंगे, आइए देखते हैं जल्दी से। अब हम लोग रख देते हैं सी पर, एग्जैक्ट कहाँ पर रखेंगे, सी पर। ठीक है, थोड़ा रेड ले लेते हैं इधर, यहाँ पर हम लोग कहाँ पे रखने वाले हैं, सी पर रखेंगे, सी पर। देखो अभी हमने कहाँ रखा, पहले अनंत पे रखा, फिर यहाँ अनंत और सी के बीच में रखा, अब लोग सी पर रखेंगे। और सी पे रखेंगे तो याद रखो, सी पर रखते हैं ना तो इमेज सी पर ही बनती है। ठीक है, हम लोग ट्राई करके पता करेंगे, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। चलो ठीक है, बना करके देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा कर लिया, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये यहाँ पे पोल है, ये एफ है और ये सी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुमने कोई ऑब्जेक्ट रखा जिसका नाम दे देते हैं ए बी, और यहाँ से जब कोई लाइट रह जाएगी, कहाँ लाइट रह जाएगी, सीधी भेजोगे, सीधी भेजो, टकराने के बाद कहाँ से होकर जानी चाहिए, फोकस से। कहाँ से होकर जानी चाहिए, फोकस से। चलो ठीक, सीधी भेजा तो फोकस से गई। अच्छा, जो फोकस से भेजोगे, फोकस से भेजो, टकराने के बाद कैसी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी कहाँ पर, देखो ये ऐसे चली जाएगी ना, कहाँ कठोरा है, यहाँ पे कठोरा ना, यहाँ पे कठोरा। तो इमेज कैसी बन रही, उल्टी बन रही, मतलब ऊपर ए बी बन रही थी, नीचे क्या बनेगी, ए डैश बी डैश। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, हाँ। तो बात समझ में आई। अगर हम लोग कहाँ पे रखें, सी पर रखें, कहाँ पे रखें, सी पर रखें, क्या ऑब्जेक्ट, वस्तु को सी पर रखें, तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, रिजल्ट मिलेगा, ये प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब सी पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, एट सी लिख सकते हो। और कैसा कहाँ बनेगा, सामने बनेगा, कहाँ बनेगा, सामने बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, सामने बनेगा। ठीक है, सामने पर बनेगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, और वस्तु का जितना बड़ा देखो ऑब्जेक्ट था, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था, वस्तु था ना, ठीक है, उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो उतना ही बड़ा क्या बन रहा, अपना प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो वस्तु और प्रतिबिंब की जो हाइट है या प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, ठीक है, वो क्या रहेगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या रहेगी, बराबर रहेगी। कैसी रहेगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। ठीक है, बुक से कंफर्म कर सकते हो, बराबर रहेगी। ठीक है, एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक, ये बात समझ में आएगी। और हाँ, इमेज उल्टी बन रही, पर कब, जब ये लाइंस आपस में रियल में कट कर रही हैं। तो रियल में कट कर रही है, इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, वाओ इमेज बनेगी। वाओ मतलब वास्तविक और उल्टा, इंग्लिश वाले याद करने के लिए रियल और इन्वर्टेड। ये याद रखो, जो चीज़ सामने, जितनी भी इमेजेस सामने बनेगी ना, याद रखना। ठीक है, वो सारी की सारी वास्तविक और उल्टी होती हैं। इसका मतलब क्या, रियल और इन्वर्टेड होती हैं। ये याद रखना, न्यूमेरिकल करने में बड़ी हेल्प होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक, तो हम लोगों ने कहाँ पे रख लिया, सी पर रख लिया। अब हम लोग सी और एफ के बीच में रख के देख लेते हैं क्या होता है, रिजल्ट आता है। जल्दी से नेक्स्ट पेज करते हैं। हाँ, अब सी और एफ पे रखेंगे ना, तो देखो जैसे जैसे करीब आते जाते हैं ना, वैसे वैसे इमेज भी दूर होते हैं। वो पहले हम दूर थे तो फोकस पे बन रही थी, थोड़ा और करीब आए तो बीच में बनी थी, फिर सी पे आए तो सी पे बन रही थी। जब सी के करीब आए तो ये देखो इमेज, मतलब एक तरफ से पास आते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ से दूर होते चले जा रहे हैं। ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक साथ सारी इमेज रख के एनालिसिस करना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं कैसे, क्या हम कहना चाहते हैं यहाँ पर। ये तुमको पता है ना, कौन सा इमेज, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक, ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये पोल है। ठीक, ये फोकस है। ठीक, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है ना। इस बार कहाँ रखनी है, पिछली बार हम लोग यहाँ पे सेंटर पे रखे थे ना, और इस बार यहीं पे रखते हैं, कहाँ, सेंटर और एफ के बीच में रखते हैं। ठीक है, सारी कंडीशन, सेंटर एफ के बीच में क्या रखी, वस्तु रखी, ऑब्जेक्ट रखा है। अच्छा ठीक ठीक, तो होता क्या है, हमेशा एक लाइन सीधी भेजो, जो कि टकराने के बाद कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके चली जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दूसरी लाइन, जो पहली लाइन सीधी भेजोगे तो फोकस जाएगी, और दूसरी लाइन फोकस से भेजोगे तो सीधी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। और ध्यान से देखोगे ना, तो इमेज कहाँ बनेगी, सी से परे, मतलब यहाँ पीछे, सी के पीछे बन रही, मतलब हमने थोड़ा यहाँ पर डायग्राम में थोड़ा सा रफली बनाया है, एग्जैक्ट पटरी स्केल से बना होगा ना, सही बनता है। ठीक है, तो सी से पीछे बनती है, सी से थोड़ा सा पीछे है ना, तो सही, सी से पीछे बनती है। तो रिजल्ट क्या निकला,
उल्टी बन रही है नहीं, देखो इससे तो नीचे बन रही है ना, नीचे बन रही उल्टी बन रही है, ठीक है। और ये देखो ऑब्जेक्ट की हाइट देखो और इमेज की हाइट देखो, ये देखो कितना छोटा सा और ये कितना सा बड़ा सा है। तो यानी इस बार प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, उल्टा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, सामने बन रहा है, सी से पीछे बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें रिजल्ट लिख सकते हो। तो रिजल्ट लिख देते हैं जल्दी से यहाँ पर, ठीक है। तो रिजल्ट क्या क्या मिलेगा, जब हम लोग वस्तु कहाँ रखते हैं, सी से परे, जब सी से, सॉरी सी से नहीं, हम लोग कहाँ पे रखते हैं, जब सी और एफ के बीच में रखेंगे, बीच में रखोगे क्या वस्तु को, तब रिजल्ट क्या क्या आता है, तब रिजल्ट क्या आता है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है ना, इन लार्ज इमेज बनती है, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा बनता है। इन लार्ज लिख सकते हो, मैग्नीफाइड लिख सकते हो, बहुत सारे, बिग लिख सकते हो, लार्ज लिख सकते हो, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, कंपलसरी नहीं है कि आप इन लार्ज ही लिखो, ठीक है। और वास्तविक इमेज बनेगी, क्योंकि याद रखो वास्तविक इमेज हमेशा सामने बनती है, दर्पण के सामने बनती है, लेंस में कुछ और ही मैटर होता है, ठीक है। तो वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी, और कहाँ बनेगी, सामने बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। कहाँ बनेगी, सी से परे बनेगी, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी है अपना, ठीक है। याद समझ में आया ना, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में आता है तो कर सकते हो कम से कम, ठीक है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर। सी और एफ के बीच में रखा था, उनको शायद एफ पर रख के देखेंगे, ऐसा ही कुछ होगा है ना, एफ पर देखो एग्जैक्ट वैसा ही कुछ हुआ है। और एफ पर रख के देखेंगे तब कैसा रिजल्ट आएगा अपना, और ट्राई करके देखते हैं इसे कैसे पता चलेगा। तो अगेन फिर से कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, अरे सर उत्तल दर्पण का है नहीं पढ़ा रहे, अवतल एक पढ़ाते चले जा रहे हो, अरे लास्ट में देखेंगे ना, ठीक है। तो समझते चलो यहाँ पर धीरे धीरे। फिर से अगेन एक सिंगल सी लाइन खींच दोगे, जिसे बोलोगे मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सेस, ये पी है, और यहाँ पे कहीं सी होता है, और पी और सी के एग्जैक्ट बीचों बीच में एफ होता है, और हम लोग एफ पर रखेंगे इस बार ऑब्जेक्ट, है ना। इसका नाम ए बी दे दें, हर बार ए बी देना जरूरी नहीं हो, देना चाहो दे दो। और हमको पता है एक लाइन कहाँ भेजते हो, सीधी भेजते हो, जो लाइन सीधी जाती है वो फोकस से होके चली जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे। और दूसरी लाइन मेरे बोलते थे कि फोकस से भेजोगे, पर इधर फोकस तो वाला मैटर है नहीं, फोकस से कैसे भेजेंगे, फोकस से कैसे, तो एक काम करो यहाँ पे पोल पे भेज दो, किस पे भेजो, पोल पे। जब पोल पे भेजोगे ना, तो जितने एंगल पे इस पे गिरेगी उतने एंगल पे इधर भी निकले, और ये हमेशा सीधी, कभी कट ही नहीं करेंगे, ये भी सीधी चली जाएंगी। और हमने तो पढ़ा था कि प्रतिबिंब कब बनता है, जब दो परावर्तित किरणें आपस में टकराएं, पर ये तो टकराएंगे नहीं। तो मैथ्स का यहाँ पे नियम अलग जाता है, मैथ्स का नियम कहता है कि जो दो रेखाएं जो समांतर जाती हैं, पैरेलल जाती हैं, वो कब कट टच करेंगी आपस में, कहीं अनंत पे टच करेंगी, अनंत पे टच करेंगी, अनंत पे टच करेंगी, यानी कहीं मान लेते हैं यहाँ पे टच करेंगी, तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज कैसी बनेगी, देखो बहुत बड़ी, यानी कहने का मतलब कोई चीज़ पास लेके चले आते, कोई छोटी सी चीज़ है उसको आंखों के एकदम पास लेके चले आओ, कितनी बड़ी सी लगती है ना, ऐसा कुछ यहाँ पे बोला फोकस पे लेके चले आओ। तो रिजल्ट क्या आया है, अगर वस्तु को कहाँ पे रख दो, वस्तु को कहाँ रख दो, अगर एट एफ, फोकस पर, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहे हैं, फोकस पर रख दो, रिजल्ट क्या मिलेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बहुत बड़ा, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक। सामने है ना, दो यहाँ पे कट नहीं कर रहा है, लेकिन समझो सामने है ना, तो सामने के लिए क्या यूज़ करते हो, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर के लिए रियल और इन्वर्टेड वर्ड यूज़ किया जाता है, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। और क्या कर सकते हो, और क्या लिख सकते हो, कहाँ बनता है, और अनंत पे बनता है, कहाँ पे बनता है, अनंत। एक बात याद नोटिस करी, जब अनंत पे रख रहे थे तो फोकस पे बन रहा था, और यहाँ पे फोकस पे रख रहे हैं तो अनंत पे बन रहा है, ये चीज़ बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, फिर से देखना जाके शुरुआत से एक बार वीडियो। जब हमने अनंत पे ऑब्जेक्ट को रखा था तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर, और इस बार हमने ऑब्जेक्ट को, वस्तु को फोकस पे रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से मेरी लाइनों को सुनना, समझ में आएगा। और हाँ, और जो सी पे रख रहे थे तो सी पे ही बन रहा था, यानी कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, आसान है, समझना चाहो तो एक बार फिर से एनालिसिस करना, 6 डायग्राम एक साथ रखिए, एनालिसिस करना क्या कॉमन है दोनों में, सब में, ठीक है। तो बात समझ में आई। देखो तो हमने कहाँ कहाँ पे रखा, हमने कहाँ कहाँ पे रखा, तो हमने अनंत पे रखा, अनंत तो सी के बीच में भी रख लिया, सी पर भी रख लिया, सी और एफ के बीच में रख लिया, एफ पर भी रख लिया। अब कौन सी जगह बचती, सी और पी के बीच में बची, शायद देखो ये भी होगा, चलो ट्राई करके देख लेते हैं। तो एफ और पी के बीच में भी रखा हुआ है, कैसा इमेज बनता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है ना, पता है क्यों, क्योंकि यही क्वेश्चन में तो पूछा जाता है,
ट्राई करके देखते हैं यहाँ पर कैसा बनता है कैसा नहीं बनता है। ठीक, तो ये रहा हमारे पास कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, अवतली दर्पण पढ़ रहे हैं, उत्तल पता नहीं कब पढ़ेंगे, है ना। फिर ऐसे लाइन, ये मुख्य अक्ष है, ये P है, ये C है और ये F है। हम लोग को रखना कहाँ था, F और P के बीच में, यहाँ पर रखना था। ठीक है, ऐसे रखोगे। जब यहाँ से तो हम लोग क्या करते हैं हमेशा, अगेन यहाँ ये भी नाम नहीं लिखने वाला, खिचपिच हो जाता है ज़्यादा। ठीक है, सीधे बेस तो कहाँ से होके जाती, सीधे बेस तो कहाँ से होके जाती, फोकस से होके जाती ना, फोकस से होके जाती, भेजो ना फोकस से, ये लो भेजती। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब कौन सी भेजे, और है ना यहाँ पे फोकस से जा नहीं पाएगा तो एक काम करो, इसको टेढ़ा भेजो पोल वाले से, है ना। और ऐसा भेजोगे तो देखो ये क्या होगा, ये तो दूर दूर होती है। देखो ये समांतर नहीं है जो हम लोग बोल देंगे अनंत पे जाके मिलेंगी, तो पीछे बढ़ाओगे ना तो दूर होती, फैलती चली जाती, कहाँ मिलेंगे। तो ये तो मिलने वाली रही, लेकिन हम लोग मिलाएंगे कहाँ मिलाएंगे, हम लोग पीछे की तरफ मिला देंगे, जबरदस्ती मिला देंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं। और पीछे कहाँ मिलेंगे, पीछे ये यहाँ पर साइंटिस्ट लोग मान लेते हैं पीछे। ठीक है, तो ये कौन सा हिस्सा है, मिरर का पीछे वाला हिस्सा है। ठीक है, मिरर का पीछे वाला हिस्सा है, बिहाइंड वाला हिस्सा है, आफ्टर वाला हिस्सा है। आफ्टर द मिरर भी बोल सकते हो, बिहाइंड द मिरर बोल सकते हो। और याद रखो, जो भी इमेज पीछे बनती है, दर्पण के पीछे बनती है, मिरर के पीछे बनती है, वो इमेजें कैसी होती हैं, आभासी होती हैं और सीधी होती हैं। ठीक है, आभासी सीधा यानी आसी इमेज बनती है। देखो, आभासी का आ, सीधा का सी, आसी इमेज बनती है। सामने वाओ इमेज बनती है, वाओ वाओ, है ना। रियल लाइफ में देखो, तुम्हारा कोई फ्रेंड है सामने रहता है ना, तो वाओ बोलते हो ना, वैसा कुछ। तो वैसे कुछ हो गया यहाँ पर। ठीक है, अपने आप को मिरर में देखते हो, दर्पण में देखते हो, वाओ अच्छे क्यूट से लगते हो, तो वाओ चिल्लाते हो ना, वैसा ही कुछ है उसका याद करो। और जो दर्पण के पीछे होगा, दर्पण के पीछे जब जाके देखोगे तो कुछ दिखता है नहीं, तो आसी, है ना, आसी, पता है ऐसे बोल सकते हो, याद करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो आसी हो गया। ठीक, तो अच्छा, प्रतिबिंब रिजल्ट देखो, रिजल्ट निकाल लेते हैं जल्दी से। रिजल्ट जो पूछा जाता है वो, है ना, या क्या फालतू की बातों में पड़ जाते हैं हम लोग। अगर हम लोग कहाँ पे रखें, फोकस और पोल के बीच में, बिटवीन कहाँ रखने वाले हैं, फोकस एंड पोल के बीच में, तब क्या रिजल्ट निकल के आएगा, और देख लेते क्या रिजल्ट निकल के आएगा। तो देखो, ऑब्जेक्ट वस्तु कितना बड़ा था, इतना बड़ा, और इमेज कितनी बड़ी बनी, इतनी बड़ी बनी। यानी कैसे बनेगी, वस्तु से जो प्रतिबिंब है बड़ा बनेगा, है ना, वस्तु से बड़ा बनेगा, इन लार्ज बनेगा, हाईली इन लार्ज नहीं, इन लार्ज बड़ा है। ठीक है, मैग्नीफाई है। ठीक, और कोई पॉइंट बोल सकते हो, दर्पण के पीछे बनेगा, जो कि बता चुके हैं, बिहाइंड द मिरर बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा यानी इसका मतलब आभासी और सीधा बनेगा, रट लो, दर्पण के पीछे आभासी और सीधा। ये दर्पण के लिए बता रहे हैं, ठीक है, लेंस के लिए अलग रूल होता है, दर्पण के लिए अलग होता है, उसके लिए हम बाद में सिखा देंगे, अभी सीखते रहो। और बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अच्छा, ये समझ में आ गया ना, कहाँ पे अभी तक हम लोगों ने सीखा है, फोकस और पोल के बीच पे। अच्छा, पोल पे रख सकते हो, पोल पे मतलब क्या, समझ लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। फिर से एक मिरर बना लेते हैं जल्दी से, ऐसे करके। ठीक है, ये पोल होता है ना, यहाँ पे ऐसे करके जाती है लाइन, ये पोल होता है। यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर होता है। हमने अनंत होता है तो अनंत पे रखा, बीच में रखा, सेंटर पे रखा, सेंटर फोकस के बीच में रखा, फोकस पे रखा, फोकस और पोल के बीच में रखा। क्या पोल पे रख दोगे, पोल पे कोई चीज़ रख दोगे ना तो इमेज बनेगी नहीं, वही चीज़ वो कवर कर लेगी, है ना, नजर ही नहीं आएगा। मान लो तुम्हारी आंखों पे कुछ रख देते, क्या रख देते हैं, आप अपनी पलके रख सकते हो ना, जिससे पलके रखते हो यानी बंद कर लेते हो, कुछ नज़र आता है नहीं, इसका मतलब प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा। समझ में आई बात, इसलिए यार एग्जाम्पल लेता है नहीं है, बात समझ में आई। तो ये सारी चीज़ें हुई अवतल दर्पण के लिए, किसके लिए हुई, अवतल दर्पण के लिए। ठीक, अवतल दर्पण, या फिर क्या बोल सकते थे, कॉनकेव मिरर के लिए। ये सारा रिजल्ट सब कुछ था। ठीक है, कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण के लिए एक ही चीज होती है, आओ उसको समझ लेते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए एक ही चीज होती है, ये रहा उत्तल दर्पण के लिए, है ना। पढ़ना चाहो इसे पढ़ लेना, हम अलग से पढ़ाते हैं अपना। ठीक है, पॉज करके नोट करके समझ लेना। तो उत्तल दर्पण कैसा होता है, उत्तल ऊ से याद करो, उससे उभरा हुआ, है ना, उभरा हुआ, ऐसा उभरा हुआ। ठीक है, चलो अच्छा ठीक है ना। कहाँ लगा होता है भाई, कहाँ लगा होता है, ऐसे मिरर्स कहाँ लगे थे, गाड़ियों की जो गाड़ी होती है ना, कार्स होती है, उसके साइड मिरर्स होते हैं ना, जो बगल में जो, है ना, जो गाड़ी को पीछे देखने के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ होता है। क्यों,
वो बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटा छोटा करके दिखा देते हैं। मतलब गाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी सी होती हैं ना, उसको छोटा छोटा करके कहो जितनी बड़ी गाड़ी उतनी बड़ी गाड़ी को उसमें दिखा देगा तो दूसरी गाड़ी को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, नहीं समझना है। बुक से कुछ चीज़ें रटने वाली भी होती है, रट लेंगे है ना अपना, ठीक है। तो इसमें सेंटर कहाँ होता था? इधर। और फोकस कहाँ होगा? तो इन दोनों के बीच में होगा। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे? इधर कहीं रखोगे? इधर 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 कहीं ऑब्जेक्ट रखोगे? नहीं नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट तो दर्पण के सामने रखा जाता है, मिरर के सामने रखा जाता है। मेरे सामने कहाँ रखोगे? कहीं भी रख दो भैया, कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो, है ना, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी रख दें। अच्छा चलो ठीक है, रख देते हैं भैया, है ना, हम, है ना। तो सबसे पहले अनंत पे रख के देखते हैं, अनंत पे रख के देखते हैं, अनंत पे, उसमें भी अनंत वाला केस था। अनंत पे रखोगे, अनंत पे हमने बताया था, क्या अनंत पे बताया था? अनंत पे हमने बोला ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से लाइट रेज भेजा करो। तो सीधी भेजोगे, सीधी भेजोगे, सीधी भेजोगे, टकराने के बाद क्या होगा? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण क्या होता है? सीधी ऐसे ऊपर की तरफ भटक जाती थी, ऊपर की तरफ चले, लेकिन फोकस से जाती हुई दिखाई देती थी, पीछे की तरफ बढ़ाते थे। अच्छा नीचे से भेजोगे, नीचे से भेजोगे तो क्या होगा? नीचे से भेजोगे क्या होगा? वो भी भटक जाएंगी, लेकिन फोकस जाती हुई दिखाई देंगी। तो इमेज कैसी बनेगी? फोकस पर बनेगी, फोकस पर बनेगी तो मतलब कहाँ पे बनेगी? दर्पण के पीछे बनेगी। और दर्पण के पीछे जो चीज़ बनती है वो कैसी इमेज बनाता है? आसी इमेज बनाता है। आसी मतलब आभासी और सीधा, ठीक है। टीचर के सामने आसी मत बोलना, ठीक है। वर्चुअल इमेज बोल सकते हो, वर्चुअल और इरेक्ट। क्या बोलोगे? वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक। और बिंदु आकार का इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखो बिंदु बिंदु डॉट डॉट, ये तो कैसा बन रहा है? बिंदु आकार का बन रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पे छोटा सा सर्कल बना हुआ है, छोटा सा डॉटेड बना हुआ कि नहीं बना हुआ है? यहाँ पे देखो, ये देखो, ये देखो बना हुआ है ना। बिंदु आकार पॉइंट साइज बनेगा, ठीक है, बिंदु आकार का बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा? दर्पण के पीछे तो बन ही रहा है, तभी तो वर्चुअल इमेज बन रहा है, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छा थोड़ा करीब लेके आते, थोड़ा करीब वाला है, देखो यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे इन्होंने बना के दिखा दिया है, ठीक है। कहाँ पर? ये देखो इस तरह से, ठीक है। थोड़ा करीब लेके आते हैं, वो देखो वाला है कि नहीं? यहाँ पर है। होना चाहिए। ओके, नहीं दे रखा है, पर हम लोग अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। एक इमेज छूट गई है मेरे ख्याल से, चलो उसको भी ट्राई कर लेते हैं। उत्तल दर्पण यानी कौन 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 वैक्स, ठीक है। थोड़ा सा करीब लेके, ये फोकस यहाँ पे होता था, पोल यहाँ पे होता था, फोकस सेंटर अगर यहाँ पे कहीं हो कुछ तो तब क्या होगा? तो इमेज ऐसे आएगी, जो सीधी भेजोगे लाइट रेज वो भटक जाएंगी, पर हमको पता है वो कहाँ से होके जाती थी? फोकस से। कहाँ से होके जाती थी? फोकस से। और दूसरी लाइट रेज को कहाँ से भेज दोगे? दूसरी लाइट जो फोकस की तरफ आएंगी, जो फोकस की तरफ नहीं, इधर भेज देते कहाँ पर? सी पर। जो सी पर भेजते हो ना, वो कैसी होती हैं? डॉटेड लाइन से दिखाना, वो वापस चली जाती हैं। कैसे चली जाती हैं? वापस चली जाती हैं। तो इमेज कहाँ बनती है? थोड़ा फोकस से पहले बन जाती है, और ये भी कैसी है? सीधी ही है। और दर्पण की भी तो याद रखो, इसमें याद रखना, उत्तल दर्पण में हमेशा याद रखो आभासी सीधी बनती हैं, वस्तु से छोटी बनती हैं, वस्तु से छोटी बनती हैं, ठीक है। और कार में इसका यूज होता है, इतनी चीजें याद रखो, ठीक। अब इसके बाद हम लोग करने वाले न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? आखिरी में मजा नहीं आया, ठीक है। चलो अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे दर्पण के लिए कुछ फार्मूले लगेंगे, ये कि याद रखना 1/u + 1/v = 1/f, ये वाला याद कर लेना, ठीक है। और जो कि u क्या होता है? u क्या होता है? वस्तु की दूरी होती है। u मतलब वस्तु की दूरी, यानी तुम वस्तु कितनी दूर पे रख रहे हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। v क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है। f क्या होता है? फोकल डिस्टेंस होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? अच्छा ये u है, ठीक है, ये क्या है? ये u है ना। कंफ्यूजन कैसे दूर करोगे कि u वस्तु है? तो याद रखो ABCD में सबसे पहले क्या आता है? u आता है या v आता है? ये पहले बताओ। u आता है ना, u पहले आता है कि नहीं? u। तो ये क्या होगा? ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि याद रखो जब तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट होगा तभी तो इमेज बनेगी, है ना। जब तुम्हारे पास u होगा तभी तो v लेके आओगे, मतलब जब तुम्हारे पास, मान लो तुम्हारे पास पेन है, शीशे के सामने लेके जाओगे तभी तो इमेज बनेगी। यानी सबसे पहले क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है ना, इसी तरह सबसे पहले u आता है। तो u और v किसके लिए? डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब के लिए, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। और याद ना 1/u + 1/v = 1/f। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी हम दोबारा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे, ओके। तो बात यहीं पे करते हैं और
नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू। आपसे न्यूमेरिकल आपको सिखाते हो भी हिंदी में डिटेल्स में। तो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने के लिए आप हमारी शॉर्ट्स वीडियो को देख सकते हैं। आसानी से शॉर्ट्स देखते जाइए, 1 मिनट काम है, ऑब्जेक्टिव तैयार होते जाएंगे। और दूसरा काम ये करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो। ओके, तो टाटा बाय बाय, सी यू, गुड लक।